इस सारस्वत आयोजन के विकास पर सभी समादरणीय बंधुओं, जिनमें शामिल है इस संस्थान के निदेशक आदरणीय प्रदीप कुमार जी। अभी मैंने कविता सुनी स्वाति शेखा जी। अभी मैं सुन रहा था, नाम मुझे मालूम नहीं है, बहुत अच्छा लगा आपने जो बोली श्रीवास्तव जी, बहुत अच्छा लगा। संजीव श्रीवास्तव जी, जी जी, बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई। सहायक निदेशक संजीव आजाद जी और सभागार में मौजूद आप सभी समादरणीय बंधुओं, देवियों, सबसे पहले तो मैं आपको जो आप 15 तारीख से लेकर 29 तारीख तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन आप लोग करने जा रहे हैं, मैं इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं आपको। और मुझे विश्वास है कि इस दौरान, जैसा कि संजीव जी ने कहा कि 97% आपके यहाँ हिंदी का उपयोग होता है, मुझे विश्वास है कि इसे आप 100% कर लेंगे। संकल्प इच्छा रहने से सब कुछ संभव है। वैसे भी यह कौ क्षेत्र में आता है बिहार, पटना, यहाँ हर कार्य 100% होना चाहिए। मैं कल भारतीय प्राणी सर्वेक्षण में था, वहाँ के रीजनल डायरेक्टर, क्षेत्रीय निदेशक ने कहा कि पहली बार उन्हें संसदीय कार्य समिति का सामना करना पड़ा, जिसमें 22 सांसद होते हैं और उन्हें रांची जाकर जो है अपनी प्रस्तुति देनी पड़ी। तो उन्होंने कहा कि जब मैं तो ये समझता था कि हम लोग 100% कार्य करते हैं, लेकिन जब वहाँ जाकर उनके मानकों पर हमसे सवाल जवाब किया जाने लग गया तो मुझे पता चला कि हम तो 50% भी नहीं कर पा रहे हैं उतना। और फिर मैं क्या करता, तो मैंने दिल्ली स्थित अपने जो है एक अधिकारी से मैंने बात की, तो उन्होंने कुछ भेजा, तो उसको फॉलो करते हुए मैं आगे बढ़ा। तो बहुत सहजता से उन्होंने स्वीकार किया कि इस तरह का प्रशिक्षण मुझे नहीं मिलता है। तो मुझे विश्वास है कि यह जो राजभाषा है, ये हर महानगर में एक नराकाश नाम की संस्था होती है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति। आपकी संस्था भी उससे निश्चित रूप से जुड़ी होगी और वे लोग भी समय समय पर आपको प्रपत्र भेजते होंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। अब तो बहुत सारे बदलाव आ गए हैं उसमें। पहले उसे मैं लगभग 32-33 सालों से उसके रिपोर्ट को, खास करके पटना प्रक्षेत्र से मैं देख रहा हूँ उसको, तो पहले से अब में बहुत परिवर्तन आ गया है। पहले टंकन और क्या क्या चीज़ें रहती थी, अब तो वो सब जमाना ख़त्म हो गया है, अब तो कंप्यूटर का युग आ गया है। फिर भी जो विश्वास होगा, जैसे आप कह रहे थे कि कहीं कहीं हिंदी बोलने में कठिनाई होगी। कल मैं बिहार सरकार के राजभाषा विभाग के आयोजन में था, मैं सचिवालय में, तो उनके अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, तो वो चेन्नई के हैं, IITN है, फिर वो IAS हुए, अभी वो यहाँ अपर मुख्य सचिव की सेवा दे रहे हैं। और उनकी हिंदी सुनकर अगर ये नहीं बताया जाए कि वे चेन्नई से आते हैं, तो ये विश्वास करना मुश्किल था कि वे हिंदी भाषी, इतनी अच्छी हिंदी। तो जो विरोध है हिंदी का, धारा प्रवाह हिंदी, तो जो विरोध है, और इसका मुख्य विरोध तो चेन्नई में ही हुआ था, मद्रास प्रांत में ही हुआ था, वो पॉलिटिकल है, राजनीतिक है। लेकिन मैं इसलिए भी ये बातें कह रहा हूँ क्योंकि मैं मद्रास यूनिवर्सिटी में पिछले 4 वर्षों से उसके एकेडमिक काउंसिल का मेंबर हूँ मैं, और जो चित्ती अन्नपूर्णा जी वहाँ की HOD हैं और वहाँ की डीन भी हैं आजकल, उनके सौजन्य से वहाँ के लगभग नहीं भी तो कम से कम 50-55 कॉलेजों में मैं घूम गया। बराबर जाना होता, साल में 2 बार 3 बार तो किसी न किसी बहाने वहाँ जाना ही होता है। मैंने एक कॉलेज में नहीं देखा जहाँ हिंदी की कक्षाओं में मतलब शताधिक विद्यार्थी उससे कम हो। कितना प्रेम से पढ़ते हैं वे लोग, कितना प्रेम से पढ़ते हैं। तो मैंने कई बार कहा भी, कमी हम लोगों से होती है, कमी हम लोगों से होती। क्या कमी होती है? इनकी कुछ तात्विक बातों को समझना चाहिए। देखिए, पूरी दुनिया में लगभग 4-4.25 हजार भाषाएं हैं। अगर हम केवल भारत की बात करें तो यही 737 भाषाएं हैं। बहुभाषी देश है यह, बहुभाषी देश है यह।
और वो 4-4,500 भाषाओं को, पूरी दुनिया में जो भाषा है उसको हमने 12 परिवारों में बांटा हुआ है। जो सबसे बड़ा परिवार है वो है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली, भारत यूरोपीय भाषा परिवार। यहाँ से लेकर मिडिल ईस्ट से होते हुए आप यूरोप तक चले जाइए, यह जो गलियारा है ये पूरा का पूरा, इसमें जितने देश आते हैं सबका भाषा परिवार एक है। इसमें देखिए फ्रेंच आएगा, इसमें अंग्रेजी आती है, इसमें दुनिया भर की यूरोपीय भाषा आएंगी, वे हमारे परिवार की भाषा है। आप कहेंगे अरे अंग्रेजी हमारे परिवार की भाषा कैसे हो सकती है, फ्रेंच हमारे परिवार की भाषा कैसे हो सकती है? तो भाषाओं में जो वर्गीकरण होता है वो आकृति मूलक संरचना के आधार पर होता है, उसका एक अलग विज्ञान है, मैं उसकी चर्चा नहीं करूँगा। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको सिर्फ, जब दुनिया में 4,000 से भी अधिक भाषाएं हैं और हिंदी जो है सबसे बड़े परिवार की भाषा है। बहुत सारे मुल्कों में तो एक ही परिवार की भाषा बोली जाती है, पर भारत इकलौता ऐसा देश है जहाँ एक नहीं, दो नहीं, 5-5 लैंग्वेज फैमिली की भाषाएं बोली जाती है।